नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के टॉप 50 प्रश्नों का जो सेट तैयार किए थे उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे और ये सेट नंबर 2 होगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला ऑप्शन है कर्क रेखा मुंबई से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में है और कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और देखिए आप इसे नोट कर लीजिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। भारतीय मानक समय तय करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट नई दिल्ली से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि भारतीय मानक समय जो है भारतीय मानक समय तय करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, तो नई दिल्ली ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। 4 नंबर में है 1 और 2 दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन गलत होगा। विषुवत रेखा पर वह स्थान जहां अक्षांश स्थित है वह है 0 डिग्री। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। विषुवत रेखा पर वह स्थान जहां अक्षांश स्थित है वह है 0 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में दूसरे नंबर का ठंडा स्थान है? यह है द्रास। ठीक है दोस्तों, द्रास विश्व का दूसरे नंबर का ठंडा स्थान है। और दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है, द्रास है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में अभी ये स्थित है द्रास, और द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? यह है अरावली। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे पुरानी है, और अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत अरावली है। और देखिए दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बताया जाता है उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो भी एक्स्ट्रा बताया जाता है वो सारे एग्ज़ाम में आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिएगा। और देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदाबटा, और सतपुड़ा का है धूपगढ़ी। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? यह है अरावली। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य क्या है? यह है पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, अब देखिए, भारत और श्रीलंका को 2 जलडमरू मध्य अलग करती है। वह है पाक जलडमरू मध्य और है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका अलग होती है, तो याद रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर को जाना जाता है? यह है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यदि पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और यदि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। तो इसे भी याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, मुंबई को भारत को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर है मामल्लपुरम, तमिलनाडु में। विख्यात तट मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये मामल्लपुरम, तमिलनाडु में। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? यह है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और देखिए दोस्तों, कर्नाटक में कॉफ़ी और चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यदि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है पूछा जाए तो ये कर्नाटक में, और यदि चंदन के वृक्ष पूछा जाए तो चंदन के वृक्ष भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखिए दाभोल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है,
दापोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। सुवर्णश्री, मानस, तीस्ता ये नदियाँ किस अफवाह तंत्र का अंग है? यह ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र का अंग है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? टिहरी बांध भागीरथी पर नदी पर बनाया जा रहा है और ये उत्तराखंड में है। दामोदर घाटी में कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, झरिया और बोकारो ये तीनों जगह ही पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, दामोदर घाटी, रानीगंज, बोकारो और झरिया ये इनमें से सभी स्थानों पर पाया जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। और सिलवासा किसकी राजधानी है? सिलवासा है दादर और नगर हवेली की। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की। और आइजोल है मिजोरम की। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की कावारती, इसे जरूर याद रखें। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह कहाँ है? यह अरब सागर में। और देखिए दोस्तों, यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा जाए तो यह बंगाल की खाड़ी में। यदि अंडमान निकोबार पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पूछा जा रहा है लक्षद्वीप समूह कहाँ है? यह अरब सागर में। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? अभी मैंने बताया था पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में है। निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में स्थित है? यह कोडगू। कोडगू क्या है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आइजोल राजधानी है। आइजोल किसकी राजधानी है? अभी मैंने बताया था, यह है मिजोरम की। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा भी याद रखिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा बताया जाता है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मैटूर बांध कावेरी नदी पर बांधा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यदि पूछा जाए कि किस राज्य में है तो मैटूर बांध तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, कावेरी नदी में दो महत्वपूर्ण बांध है, यह है मैटूर और शिव समुद्रम। ठीक है, तो मैटूर बांध जो है कर्नाटक में है, मैटूर बांध तमिलनाडु में है और शिव समुद्रम है कर्नाटक में। ठीक है, लेकिन दोनों ही कावेरी नदी पर है। ठीक है, शिव समुद्रम है कर्नाटक में और मैटूर है तमिलनाडु में, दोनों ही कावेरी नदी पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, जो आज तक समझौता कभी हो ही नहीं पाया भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसे याद रखिएगा। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? यह मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक। ठीक है, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है? यह मध्य दक्षिणी क्षेत्र। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान कर्नाटक में है? यह कोडगू। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? यह पेरियर नदी पर। पेरियर नदी में इडुक्की परियोजना है। ठीक है, और ये केरल में है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल कौन सी है? यह मूंगफली। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है मूंगफली। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कोलार के अतिरिक्त सोने की खान जहाँ अवस्थित है वह स्थान है, यह है हुट्टी। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में कोलार और हुट्टी ये दोनों ही स्थान सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे याद रखिएगा।
देखिए प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? यह गोवा में है। ठीक है, गोवा में प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड है, यहाँ पे जहाज का निर्माण होता है। सह्याद्री पर्वत स्थित है, यह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के, और सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन राजस्थान की एक जनजाति है? यह है गड़ासिया। ठीक है, गड़ासिया जो है राजस्थान की जनजाति है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे भील और मीणा जो जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, मीणा, भील और गड़ासिया ये राजस्थान की जनजाति है। और देखिए दोस्तों, गड़ासिया की जो जीविका क्या है? गड़ासिया जो जनजाति है उसकी जीविका है पशुपालन। ठीक है, मुख्य रूप से पशुपालन इनका जीविका होती है। और मुंडा और संथाल ये पाया जाता है झारखंड में। निम्न में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यह है गुजरात। गुजरात जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, किस वर्ष सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना था? यह है 1975 में। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, 1975 में। भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के बीच की दूरी कितनी है? यह लगभग है 3200। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसकी जो ओरिजिनल दूरी है वो है 3214। ठीक है, इसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, तो 3214 यानी 3214 किलोमीटर है। और यदि पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो पूरब से पश्चिम है 2933। ठीक है, यानी कि 2933 इसका आंसर होगा पूरब से पश्चिम यदि पूछा जाता तो इसका आंसर है। उत्तर और दक्षिण छोरों के बीच की दूरी पूछा है तो 3200 किलोमीटर लगभग है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। देखिए दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा और ताप्ती जहाँ भी है उसे ऑप्शन से हटा दीजिए, आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिए नर्मदा इसमें है, ताप्ती इसमें है, इसमें नर्मदा ताप्ती है। ठीक है, तो ये तीनों ही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है, ये आंसर होगा। मदुरई यहाँ है, ये कहाँ है? मदुरई है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, और देखिए और एक प्रश्न पूछा जाता है, मदुरई किस नदी के तट पर है? यह है वैगाई नदी पर। ठीक है, वैगाई नदी के तट पर मदुरई है। और देखिए दोस्तों, मदुरई जो है मदुरई जिस नदी के तट पर है वैगाई नदी, वैगाई भारत की सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है, वैगाई नदी। ठीक है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? यह है भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। और यदि राज्य पूछा जाए तो यह है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक भी याद रखिएगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। कौन सा राज्य समुद्र की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है? यह है गोवा जो है समुद्र की सुंदरता के लिए विख्यात है। ठीक है, संगमरमर के चट्टान यहाँ से समीप है। देखिए जबलपुर के आसपास भी संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा जबलपुर। और देखिए दोस्तों, संगमरमर से और एक प्रश्न पूछा जाता है कि संगमरमर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यह है राजस्थान का मकराना। ठीक है, राजस्थान का मकराना जो है संगमरमर के चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। इसका पूरा फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न
फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं है। देखिए, तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो आंसर होगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा, तो अमरावती नहीं है, तो आंसर ये होगा, ठीक है। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी कच्छ किरण में गिर जाती है, ठीक है, कच्छ किरण में गायब हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी विश्व में जितनी भी नदियां हैं जो सागर, समुद्र या महासागर में नहीं गिरती हैं, उन नदियों को कहा जाता है द रिवर ऑफ एफिमेरल, ठीक है, द रिवर ऑफ एफिमेरल, तो इसे भी याद रखिएगा। तो लूनी नदी को भी द रिवर ऑफ एफिमेरल कहा जा सकता है, ठीक है। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ है बेलाडीला? बेलाडीला है मध्य प्रदेश में। बड़ागा जनजाति भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? यह तमिलनाडु, तमिलनाडु में बड़ागा जनजाति पाई जाती है। अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? अहमदाबाद के पास है दमन एवं द्वीप, ठीक है। दमन एवं द्वीप क्या है? गुजरात के तटीय क्षेत्र हैं, उससे कुछ दूरी पर दमन एवं द्वीप है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक कोयला दोस्तों झारखंड में पाया जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नहीं है झारखंड, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण खोदा जाता है, स्वर्ण मतलब सोना, सोना कहाँ खो जाता है सबसे ज़्यादा? यह कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार और हुट्टी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण की खुदाई होती है। कर्नाटक माने क्या होता है दोस्तों? यह उच्च भूमि, कर्नाटक का मतलब होता है उच्च भूमि। बेलूर किस नदी के तट पर है? बेलूर है यांगची नदी के तट पर, ठीक है, याद रखिएगा इसे, बेलूर यांगची नदी के तट पर है। कर्नाटक में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह है बेंगलुरु, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं होगा, ये जनसंख्या की दृष्टि से होगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बेंगलुरु, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? यह है हरियाणा, हरियाणा का लिंगानुपात क्या है? सबसे कम है। दावणगेरे निम्नांकितों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दावणगेरे किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह है सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। दावणगेरे जो है ये कर्नाटक में है, और इसे कर्नाटक का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दावणगेरे को कर्नाटक का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो इसे याद रखें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।